सर ये हेलो। ब्लैक हो जाएगा सर, क्रोम में है ना, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और ये थोड़ा ठीक भी लगेगा। नहीं करता हूँ, चलो अगली बार क्रोम में खोल लेंगे। फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लो सर इतना थोड़ा सा। करता हूँ अभी। ठीक है इतना। अभी नहीं होगा। देखो अभी ठीक है ना। ठीक है, अब ठीक है। हम्म। कल आप चले गए थे क्या बीच में? सर कल ऑफिस का थोड़ा सा वर्क आ गया था। वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली हम्म तो मैं बताया था ना कि वो 5G का प्रोजेक्ट चल रहा अपना। हम्म उसमें हम्म, हम्म। है कि कुछ डाउन एड आ रही है, डाउन हो रहा है कुछ अच्छा बार अच्छा। बार। तो वो इशू हो रहा था एक तो। दूसरा है हम्म बीटीपी का वो वीआरएफ फुल हो रखे हैं अपने, उसकी हम्म राउटिंग करानी है। तो वो राउटिंग तो कंप्लीट हो गई उसकी, प्लस हम्म। और स्पेस बढ़ गया है राउटर में। जो अच्छा। अपन ने लिमिट लगा रखी थी 20,000 राउट्स होती, वो इन्फॉर्म कर देगा। तो हम्म। 21,000 प्लस तो हो गए थे जब मैंने चेक किए, अच्छा। आराम आ रखे थे। तो अब हम्म 40,000 करके 80% लगा रखा है। अब देखते हैं, हम्म तो देखते हैं कितना राउट्स और बढ़ रहा है। चलो गुड, कुछ तो चल रहा है ना। ठीक है। तो कल हम कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इन टर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रायोरिटी वैल्यू। प्रॉब्लम डीआरबी नहीं हो जस्ट गया सर अभी? क्या क्या डीआरबी करवा दिया क्या? उसी के बारे में बात कर रहे थे। डीआरबीडीआर सिलेक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के कुछ डिस्कशन चल रही थी कि डीआरबीडीआर सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, अच्छा। तो वो हम कल बात कर रहे थे कि जब आप डीआरबीडीआर इलेक्शन करते हो तो हम्म। कौन से स्टेट में होता है डीआरबीडीआर इलेक्शंस, एंड आपके जो स्टेट्स क्या होती है नेबर्स की। तो सब कल हम डिस्कशन किए थे। तो कुछ हमारा जो पॉइंट है आके अटक गया था कि देयर वाज ए कंफ्यूजन कि जो डीआरबीडीआर इलेक्शन होता है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला राउटर बनता है या फिर मतलब कि लोअर प्रायोरिटी बनता है। तो थोड़ा सा लैब में कंफ्यूज हम लोग हो गए थे कि हम जिस राउटर पे कॉन्फ़िगर किए थे हम्म। उसमें जिसकी लोअर प्रायोरिटी थी वो बन गया था डीआर जिसका हाईएस्ट थी वो बन गया था बीडीआर। तो सर वो मैक तो एड्रेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना? आ, बहुत सारे पैरामीटर है लेकिन थियोरेटिकली तो प्रायोरिटी एंड द राउटर आईडी एंड हाईएस्ट जो भी आईपी एड्रेस होती है उसके आईपी एड्रेस हिसाब होगा। से होता है। हाँ, तो तीन ही वो पैरामीटर होते हैं। इसी हमारी तो हम डीआरबीडीआर इलेक्शन के लिए अपना लूप बैक एड्रेस बनाते हैं। हाँ, डीआर देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जब भी आप 2A स्टेट में जाते हो तो ओएसपीएफ हैज इलेक्ट द डीआर डेजिग्नेटेड ऑर्डर एंड आपको बीडीआर भी आपको इलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, यस। तो डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस में जो भी आपका तो कब डीआर होता है कब बीटीआर होता है? जैसे एक नेटवर्क है, जैसे अभी हमने टोपोलॉजी बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक डीआर एंड बीडीआर बनाना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला रीजन कि हम बनाते क्यों हैं, जब आप ओएसपीएफ चलाते हो, राइट, तो हर राउटर आपका एलएसए फ्लड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एलएसए प्लस फ्लड करना स्टार्ट कर दिया ये भी। तो सब एक दूसरे के साथ फ्लड करना स्टार्ट कर देंगे। तभी तो चार राउटर हैं, तो आप इस तरह से फ्लडिंग देख रहे हो, राइट, ये आपस में भी करेंगे, ये भी आपस में करेंगे, तो सब एक दूसरे के साथ भेजना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे राउटर होंगे, मतलब मान के चलो कि आपके नेटवर्क में 100 हैं, 200 हैं, 500 राउटर्स हैं या 10 ही राउटर्स हैं, तो ये आपस में एलएसए फ्लड करना स्टार्ट करें, जिससे क्या होता है, इस फ्लडिंग की वजह से आपका जो लिंक का यूटिलाइजेशन है ना बहुत बढ़ जाता है। कि हर राउटर भेज रहा है फ्लडिंग, अपनी अपडेट दूसरे को दे रहा है एक दूसरे के साथ, तो जो एक पैकेट एक बार मिलना चाहिए था वो 5 बार या 4 बार घूम के मिलता है। तो एलएसए फ्लड को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक डेजिग्नेटेड राउटर चाहिए होता है, एक हमें बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर चाहिए होता है। तो डेजिग्नेटेड राउटर बेसिकली क्या होता है कि ये तब तक पिक्चर में नहीं आता है जब तक आपका ये फेल नहीं हो जाता है। जब ये फेल होता है तब ये आपका पिक्चर में आ जाता है, मतलब ये एक्टिव हो जाता है। वरना आपका जब तक डीआर ऑन है तब तक आपका सब कुछ प्रोसेस चलते रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपके नेटवर्क में कोई डीआर बन गया, जैसे ये राउटर डीआर हो गया, ये आपका बीडीआर हो गया, इस राउटर को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना तो इसको नहीं देगा, ये सीधे डीआर को देगा और बीडीआर को देगा। ठीक है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो ये नॉन डीआर बीडीआर राउटर्स हैं दोनों के दोनों, तो ये डीआर को देगा और बीडीआर को देगा।
बस, और किसी को नहीं करते। तो कितनी आप इस लिंक की जो यूटिलाइजेशन आपस में जो बातें हो रही थी, ये सब बंद हो गया। आपको सिर्फ अपना डीआर बीडीआर से बात करना है, और डीआर बीडीआर आपको जो भी अपडेट देना होगा एलएसडीबी के थ्रू, एलएसए के थ्रू, आप लोग को देते रहेंगे। इसीलिए डीआर बीडीआर की जरूरत होती है। तो डीआर जो सिलेक्शन होता है हमेशा उस बेसिस पे होता है कि जिसकी सबसे पहले प्रायोरिटी हाई होती है। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई, बाय डिफॉल्ट हर राउटर की प्रायोरिटी 1 होती है। अगर इसको 0 कर दोगे तो ना तो वो डीआर बनेगा, ना ना वीडियो। तो ना बीडीआर बनेगा। उसका जो रोल होगा वो होता है 0 वाला जो होता है, ये दोनों नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं डीआर अदर। सो इसको डीआर अदर बोलते हैं। जिसकी प्रायोरिटी 0 कर दोगे तो वो किसी इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो जब डीआर ईडीआर बन जाता है तो डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपको हमेशा कम्युनिकेशन करते रहे। बीडीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन केस डीआर जब अपना फेल हो जाए तो आपका वो डीआर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका वो निभाए। ये क्लियर हो गया। यस सर। और जो डीआर बीडीआर की जो हमारा जो हमारा राउटर होता है, राइट, सो जो भी हमारा डीआर बीडीआर होता है, ठीक है, ये जिस मल्टीकास्ट एड्रेस पे काम करता है उसको बोलते हैं 224.0.0.5। और बाकी जो राउटर होते हैं ना वो काम करते हैं 224.0.0.6 पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही अभी कल जो लैब हम कर रहे थे वो तो क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ बताइए। आप इंटरव्यूअर हो और हाँ हाँ आपने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीआर एंड वीडीआर। हाँ हाँ और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सपोज करो। और तो हाँ। आप मेरे से इस क्वेश्चन का आंसर में मेन जो आप क्या सुनना पसंद करोगे जो आपको अच्छा लगे। ये हम तो बताते हैं प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए जब डीआर तो बीडीआर। पहले आपसे अगर डीआर बीडीआर पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाई वी नीड डीआर एंड बीडीआर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ वी सेलेक्ट डीआर एंड बीडीआर, राइट। यस। ये एंड एट विच राइट स्टेट ऑफ ओएसपीएफ डीआर बीडीआर selection happen, right? What is the means benefits, तो उसी में why we need the DR and BDR उसी में हो जाएगा, and just add the multicast special address। ये अगर 4 पॉइंट आप कवर कर देते हो ना तो आपका जो लाइफ है डीआर बीडीआर का ये आपका खत्म हो जाता है। इससे कुछ है ही नहीं ज्यादा। डीआर बीडीआर का अगर कहीं भी जाकर आप इसके बारे में पढ़ते हो बुक्स के अंदर भी, मैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद इस बुक में भी होगा कि देखो इसके अंदर क्या है डीआर बीडीआर के बारे में। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेन आपको वो चीज पता होना चाहिए जो एक्चुअली आपके रिक्वायरमेंट। एरिया के बारे में हम पढ़ लिए थे, राउटर आईडी के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। हमने स्टेट्स के बारे में कल पढ़ लिया था। हमने नेटवर्क सेगमेंट अभी हम डिस्कस कर चुके थे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, हम कुछ कमांड चला कर देख लेते हैं। देखता हूँ डीआर बीडीआर के बारे में इसमें दिया है कि नहीं दिया है, होना चाहिए। लेट्स से हाँ देखिए, तो टाइमर्स भी देखिए, जब हम टाइमर्स कल पूछे तो टाइमर सिर्फ 2 तरह के टाइमर्स होते हैं। सब कुछ बुक में है, जस्ट वी हैव टू फिगर इट आउट कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसमें हमारा टाइमर्स हमेशा जो भी होगा टाइमर हमारा दैट इज गोइंग टू हैपन 10 to 40। ये हमारा नॉर्मल टाइमर्स होते हैं जो भी हमारे होते हैं। नॉन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है उसका हमारा 30 to 120 हमारा होता है। 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट का भी यही होता है। तो कल मैं आप लोग से पूछ रहा था ना, तो देखिए एनवीएमए का आप लोग को ध्यान रखना है, नॉन ब्रॉडकास्ट का पॉइंट टू पॉइंट का ये रहता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का भी टाइमर आपका ये रहता है, और आपका ब्रॉडकास्ट का। तो ब्रॉडकास्ट का और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का सेम टाइमर्स रहता है। नॉन ब्रॉडकास्ट का एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का टाइमर ये रहता है, ठीक है। तो आई थिंक कल हम इस पर कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। ये टाइमर्स होते हैं। तो अब बात आती है कि
कभी भी डीआर बीडीआर सिलेक्शन होता है तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में आपका नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में आपका डीआर बीडीआर, हमेशा आपका ब्रॉडकास्ट या नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए जब आप डीआर बीडीआर की जब बात करते हैं तो इसके बारे में देखिए, आपकी प्रायोरिटी के बारे में हम बात करते हैं कि डीआर बीडीआर की जो प्लेसमेंट होता है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, जिसमें लिखा है कि मॉडिफाइंग द राउटर आईडी फॉर द डीआर प्लेसमेंट बैड डिजाइन स्ट्रेटजी, better technique involve the modifying the interface priority higher value that of the changing the DR value। so, जो भी आप हायर वैल्यू चेंज करते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट 1 होता है, वो आपका DR बन जाता है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट कि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक इट, ठीक है। तो इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं डीआर बीडीआर में, ठीक है। और ये इसमें देखो किस किस नेटवर्क में होता है, तो मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको डीआर बीडीआर इलेक्शन आपको जो होता है सिर्फ 2 नेटवर्क में होता है, आपको ब्रॉडकास्ट में होता है एंड नॉन ब्रॉडकास्ट में होता है। इन सारे नेटवर्क्स में आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, सो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसे ये है मेरा स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इसके देखो चारों जो राउटर हैं इसके सेम आईपी है, इसके बीच में एक स्विच है, तो एक ही सेगमेंट में सारा ब्रॉडकास्ट डोमेन में सब पड़े हुए हैं। सो दीज आर द ब्रॉडकास्ट, राइट। ये हमारा सारा कुछ ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट होगा तो कभी भी उसमें डीआरबीडीआई का सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आपका स्विचिंग का हो जाता है। नॉन ब्रॉडकास्ट आपका जो होता है उसमें फ्रेम रिले का जो सर्किट जो यूज नहीं होता है उसके बारे में नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोलते हैं। ये तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे डीएलसीआई वैल्यू अगर होती है, आई थिंक आज के डेट में एयरटेल में या किसी प्रोवाइडर में यूज हो रहा होगा तो आई कैन नॉट कमेंट, बट मेरे हिसाब से नहीं यूज हो रहा होगा, जो मेरी बेस्ट नॉलेज है, क्योंकि फ्रेम डिले ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा 2G नेटवर्क तो 2G नेटवर्क पे है अभी भी फ्रेम डिले? जी। अच्छा चलो कहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको उस पे डीआर बीडीआर सिलेक्शन करना है तो हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे कभी नहीं होता है ये अपना आपका ओएसपी नेटवर्क कभी नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट डीआर पे नहीं होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी नहीं होता है आपका। तो कुल मिला जुला के ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे ही आपका सिर्फ डीआर बीडीआर की सिलेक्शन होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, जो मैंने बताया है उसी को आप लोग को ध्यान रखना है कि डीआर बीडीआर सिलेक्शन में आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्यों करते हैं वो पता होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, और आपका इससे प्रॉब्लम किस तरह की सॉल्व होती है, ठीक है। तो एक हम लैब करते हैं जो हम कल कोशिश कर रहे थे समझने के लिए कि हम डीआर बीडीआर सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मेरे पास राउटर्स हैं, मैं इन पाइप ही कन्फिगर कर लेता हूँ सबसे पहले जाकर। तो मैं अभी कन्फिगरेशन टीम में जाऊँ, कन्फिग टीम में, सो R7 पे है गिग 0/0, राइट। सो इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस 26 10.7 255 255 0 नो शट। इंटरफेस लूपबैक मैं एक 7 बना लेता हूँ यहाँ पे, एंड आईपी एड्रेस 7.7.7.7 255 255 255 255, राइट। सो क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, और मैं एक काम और करता हूँ कि मैं जाकर इंटरफेस जो है, अच्छा इस पे आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 में सबको डाल देते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस को लूपबैक को भी, और जो दूसरा इंटरफेस कौन सा हमारे पास था ये वाला आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके बन गई। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी को मैं सब जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इजिली मेरा काम हो जाएगा। शो रन, देखिए ये मेरा है। So, इसको मैं नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद अब मैं गया इस पे R8 पे गिग 0/1 है, ठीक है। so, गिग 0/1 है मेरे पास, और यहाँ पे मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा, और इसको भी मैं 8.8.8। स्क्रिप्ट मेरी बन गई, और मैं इसको ये भी हटा देता हूँ सारी चीज़ें। इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर दूंगा और मेरा R8 पे भी काम हो जाएगा। जस्ट कॉपी पेस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
पता नहीं क्या हो गया। कॉपी तो किया था, पता नहीं पेस्ट करने में कोई दिक्कत हो गई। चलो हो जाने दो इसको, एक बार और ट्राई करता हूँ। पूरा ही हो रहा पेस्ट, कोई बात नहीं। मैं ओके नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। ठीक है, मैं उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करता हूँ। होना चाहिए यार, कॉपी पेस्ट हो तो रहा है यहाँ पे। तो जब मैं इस पे कॉपी पेस्ट करूँ तो इस पे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसमें यही प्रॉब्लम है कॉपी पेस्ट की। तो ओके, लेट मी सी वन मोर टाइम। मैं यहाँ गया टेक्स्ट टू, इसमें मैं नहीं ले रहा ये, ठीक है, लिव इट। कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। मैं 9 पे जाता हूँ, तब तक कॉन्फ़िगर करता हूँ 9 पे जाकर मैनुअली। सो R9 पे गया, इंटरफेस क्या है मेरा? इथरनेट 0/0। सो इंटरफेस इथरनेट 0/0, IP address 9.9.9 255 255 255.0 no shut IP OSPF 10 area 0, right? ये हो गया। and interface loopback 9 IP address 255 उस सर इंटरफेस पे दूसरा वाला डाले थे ना 192। हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं गड़बड़ कर गया। ये हमारा चेंज होना चाहिए ना आईपी, तो 192.168 10.9 होना चाहिए यहाँ पे मेरा। तो नो सेट, और ये कमांड एक होना चाहिए, ठीक है। इंटरफेस लूपबैक 9 IP एड्रेस 9.9.9 255 255 255 255 IP OSPF 10 एरिया 0, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे हो गया। तो R8 पे जाकर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो इंटरफेस क्या है यहाँ पे? R8 का है गिग 0/1, ठीक है। इंटरफेस 0/1 IP एड्रेस 192.168 10.8 255 255 255.0 no set IP OSPF 10 area 0, right? Interface loopback 8 IP address 255 255 255.255 IP OSPF 10 area 0। so, ये हमारा R8 का भी हो गया। देखो अपने आप नेबरशिप बन रही हैं, जहां जहां जिसको बनना चाहिए वो बन रहा है। हमारे पास लास्ट रह गया R10 का, ठीक है। सो R10 पे भी कन्फिगर कर लेते हैं फटाफट। सो इस पे मैं गया, कन्फिगरेशन टी, इंटरफेस लूपबैक 10 IP एड्रेस 10.10.10.10 255 255 255.255 एंड नो शट, ठीक है। इंटरफेस हमारा जो दूसरा अब है वो क्या है? इथरनेट 0/0। सो इथरनेट 0/0 IP address 192.168 10.10 255 255 255.0 no shut IP OSPF 10 area 0, ठीक है। यहाँ भी एक नेबरशिप हमारी बननी चाहिए, जो बन गई। सर लूपबैक का भी डाल दीजिए। अच्छा, लुब्बे को भूल गया क्या मैं? जी सर। थैंक यू सौरभ, आप मुझे हमेशा हेल्प करते हो। IP OSPF 10 एरिया 0, सो मैंने सारा कर दिया। सो R7 पे गया, क्विकली वेरीफाई। अगर मैं शो IP राउट करता हूँ
शो आईपी राउट करता हूँ, तो मेरे पास 8, 9, 10 के लूप बैक मिलने चाहिए। तो 8 का मिल रहा है, 9 का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है, तो मतलब ठीक है सब कुछ। इस तरह का अगर मैं 10 पे जाऊंगा तो 7, 8, 9 का मिलना चाहिए। शो आईपी राउट, तो देखिए 7 का लूप बैक मिल रहा है, 8 का, 9 का। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये हमारा एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन होता है, राइट? तो इसमें से मेरा कौन सा राउटर डीआर होगा, कौन सा बीडीआर होगा, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोग बताओ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आप लोग को एड्रेसिंग पता है किस पे क्या लूप बैक है? 7 पे 7 लूप बैक है, यहाँ पे ये लूप बैक कन्फिगर है। किसी पे मैंने राउटर आईडी कन्फिगर नहीं किया, इस पे 9 कन्फिगर है, इस पे 8 कन्फिगर है। तो आपका लॉजिक क्या बोलता है? विच वन विल बी द डीआर एंड विच वन विल बी द बीडीआर, सर और सबसे क्यों? पहले कौन वाला की है सर? 7 वाला ना? हाँ। सर 7 वाला डीआर होगा और दूसरा वाला बीडीआर होगा। तो सौरभ जी के हिसाब से दिस इज द डीआर, और और 8 वाला सेकंड टाइम में किए, ये 9 वाला किए सर। हाँ 9 9। वाला किया था, 9 हाँ वाला किया था वो मैंने। सर बीडीआर होना चाहिए। अच्छा, तो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं सौरभ ये? सर ये जो लॉजिक है, मतलब जब भी ये पहला वाला राउटर जो नेटवर्क में कॉन्फ़िगर होता है, हम्म। पहले पहले वो बीडीआर बनता है। बीडीआर बनने के हाँ। बाद वो एक टाइमर चलाता है और मैसेज हम्म। भेजता है आपका 224.0.0.6 में। 224, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 2 to 4। 6 में भेजता है वो मतलब वो मल्टीकास्ट करता है। तब हाँ। आंसर नहीं मिलता है तो खुद को वो डीआर बना लेता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला जब बनता है तो उसको तो मैसेज मिल जाता है ना डीआर के पास से। वो पहले बीडीआर हम्म। बनाता है, वो डीआर के पास से मैसेज मिल जाता है कि मैं डीआर हूँ। तो वो खुद को बीडीआर बना लेता है, और बाकी जो रहते हैं वो देखिए सर, शायद वो डीआर अदर्स ही होंगे। ये सर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, मैं आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है, कभी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि डीआर पहले सिलेक्शन होता है कि बीडीआर सिलेक्शन पहले होता है। कभी भी डीआर का सिलेक्शन पहले नहीं होता है, पहली बात। हमेशा जब भी आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर करोगे, जब ब्रॉडकास्ट डोमेन में, नॉन ब्रॉडकास्ट, सबसे पहले बीडीआर का इलेक्शन होता है। तो जो भी हमारा राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो पैरामीटर होते हैं उस पर एनालाइज करके उस पर देखते हैं कि भाई मेरा ये राउटर आईडी है, तुम्हारा ये राउटर आईडी है, मेरी ये प्रायोरिटी है, मेरी ये प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले इनके बेसिस पे एक राउटर बीडीआर अपने आप को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद वो बेसिकली अब क्या करेगा कि जब बीडीआर वो सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही देखेगा कि मेरे पड़ोसी से उसकी प्रायोरिटी मेरे से ज्यादा है, या उसकी राउटर आईडी मेरे से ज्यादा है, या उसकी हाईएस्ट लूपबैक मेरे से ज्यादा है, तो वो फिर रोल चेंज कर देगा। बोलेगा ठीक है, मतलब या कोई दूसरा मतलब उससे ज्यादा आ गया तो उसको बीडीआर रोल हैंड ओवर कर सकता है, और जो हाईएस्ट होगा वो डीआर बन जाएगा। तो ये एक लॉजिक होता है। इनिशियली सेल्फ क्लेम्ड लोग बोलते हैं कि मैं बीडीआर हूँ, लेकिन वो सेल्फ क्लेम्ड होता है थोड़े समय के लिए, मोमेंट्री होता है, बट एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी चेंज। तो मेरे लॉजिक से ठीक है, हमने कन्फिगर तो किया, ओके, बट मेरे हिसाब से इन सबका प्रायोरिटी कितना है? सबकी प्रायोरिटी तो सेम है। ऑन ही होगा सर, हाँ, प्रायोरिटी चेंज नहीं। प्रायोरिटी, ठीक है। सो ये सबकी प्रायोरिटी तो 1 हमने ले रखा है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी को फोर्सफुली डीआर बनाना, तो मुझे उसकी प्रायोरिटी हायर करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो मैंने किया नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे, कौन सा डीआर है हमारा। तो अगर मैं जाके यहाँ चलाता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो देखिए इस राउटर पे मैंने गया, तो ये राउटर ही आपका बेसिकली डीआर है, जो सौरभ जी ने बताया। ये राउटर ही डीआर है, और 9 को हमने सेकंड में कॉन्फ़िगर किया, तो वो हमारा बीडीआर है सर, बीडीआर है 9। बीडीआर है। ठीक है, ये हाँ 9 9। इज बीडीआर एंड खुद ही डीआर, बाकी दोनों डीआर अदर्स हैं। ये तो नॉर्मल बिहेवियर होगा जब हमने इसे कॉन्फ़िगर किया तो, लेकिन आइडली ऐसा होना नहीं चाहिए। सर जी मानते हो ना, आइडली हमारा होना चाहिए कि अगर मेरा लुप बैक एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर है, लुप बैक कॉन्फ़िगर है, या हमारा इंटरफेस एड्रेस जो भी हाईएस्ट कॉन्फ़िगर है उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। अगर हमने प्रायोरिटी, तो एक काम करते हैं कि एक एक करके हम चेक करते हैं। अभी तो नॉर्मली हमने जो कॉन्फ़िगर किया, जिसको पहले हमने कॉन्फ़िगर किया वो हमारा बन गया डीआर, और बाकी दूसरा जिस सेकंड टाइम जिसको कॉन्फ़िगर किया वो हमारा बन गया बीडीआर। ठीक है, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो ये मेरा बन गया 7 वाला डीआर, और ये खुद बीडीआर है। ठीक है, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं जाकर राउटर 10 को
यहाँ पे राउटर 10 पे मैं गया, ठीक है। राउटर 10 पे जाने के बाद इस पे हमारा इंटरफेस इथरनेट 0/0 है। इंटरफेस इथरनेट 0/0 IP OSPF प्रायोरिटी, IP OSPF 10 कमांड क्या है इसकी, प्रायोरिटी 1 है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं कर देता हूँ, मान के चलो कि 2 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ठीक है। इसके इंटरफेस पे अब कर दिया, क्या मेरे टोपोलॉजी में कोई चेंज हुआ? जी सर। सो IP OSPF नेबर, तो अभी देखिए कुछ सिलेक्शन होने लगा, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, जस्ट वेट करते हैं कि अपने आप क्या करता है। सर ये कौन सा मैसेज में जाता है, मतलब हेलो हेलो का जो हेलो मैसेज होता है ये हमारा, जो हमने जब कल मैसेज पढ़ा था, इसका कहाँ गया, पैकेट टाइप जो पढ़ा था हमने, देखिए मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है। जो हेलो पैरामीटर की बात करते हो, इसमें डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर की फील्ड होती है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर जाता है, हेलो के अंदर पे, ठीक है। DRBDR IP एड्रेस, ओके ठीक है। सर। तो कहाँ गया, ये 2A में स्टक हो गया जाकर, किसी रीजन से डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है जब इसमें। तक DR डाउन नहीं होगा, जब तक वो प्रोसेस नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है कुछ राउटर से ना, एक इथरनेट, चलो कोई बात नहीं, मैं ये सर राउटर का 0/0 सर फुल डुप्लेक्स नहीं है, जबकि आपका स्विच का फुल डुप्लेक्स है, उसलिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसको सर ये फुल कर दीजिए तो ये चला जाएगा। लेकिन सर ये प्रोसेस क्लियर ना करने से सर वो DRBDR की इलेक्शन नहीं होगा फिर से, एक सारे मिनट एक मिनट, राउटर में करना मैं पड़ेगा। पहले इसको कर रहा हूँ, पहले इसको ठीक कर, 10 वाले को मैं पहले ठीक करता हूँ, ठीक है। शो इंटरफेस इथरनेट 0/0, फुल डुप्लेक्स में ही तो है यार, हाफ है क्या, फुल ही तो है, कहाँ दिख रहा है, डुप्लेक्स कहीं दिख रहा है आप लोगों को? डुप्लेक्स नहीं दिख रहा है इसमें, कमाल है। इंटरफेस डुप्लेक्स फुल, इसको भी सही करता हूँ, यहाँ भी 9 पे जाकर सही करता हूँ। शो इंटरफेस इथरनेट 0/0 डुप्लेक्स फुल, ठीक है, ये भी हमारे हो गया। शो IP OSPF नेबर, यहाँ पे देखिए सही हो गया, DR अदर सही दिखा रहे हैं, यहाँ पे 7 को DR दिखा रहा है। मेरे को इसको फिक्स करना है, लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहा, समझे, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर, क्लियर करने से हो जाएगा सर, सभी राउटर में करना पड़ेगा हाँ लेकिन। हाँ ठीक है, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस, सो क्लियर IP OSPF प्रोसेस एस। कभी भी आप लोग इसको क्लियर करो तो मेक श्योर कि आप सभी राउटर पे क्लियर करो, OSPF जहाँ जहाँ चल रहा है, जो डोमेन है, ठीक है, एक अच्छे रिजल्ट के लिए, कभी आधा मत करना। सर इसके लिए ही तो सर एरिया एरिया का डिवाइड किया है सर, इसमें हम्म, सर ये हाँ। तो अभी अब देखते हैं, सारा हमने क्लियर कर दिया, तो सारी टोपोलॉजी रीसेट हो गई, ठीक है। तो रीसेट होने के बाद सो IP OSPF नेबर, अब देखिए ये राउटर आपका बन गया ना DR, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला राउटर 10 वाला है, अपने आप DR बन गया। शो OSPF IP OSPF बॉर्डर राउटर, एक खुद ही राउटर आपका DR है, बॉर्डर राउटर है, देख रहे हैं। और एक सो IP OSPF इंटरफेस, आप इथरनेट 0/0 देखिएगा अगर, तो इसके बारे में बताएगा कि डेजिग्नेटेड राउटर एक खुद का है,
और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आप कौन सा है, 8 वाला है। अब 8 वाला क्यों बना आपका, 8 वाला क्यों बना आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर? एट वाला बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्यों बना? राउटर आईडी इसकी 8 है, बट उससे हाईएस्ट तो 9 की है ना। प्रायोरिटी तो सिर्फ आप इसका चेंज किए ना, 10 का। हाँ 10 का 10 प्रायोरिटी का चेंज चेंज किया किया, है। हाँ, लेकिन सर प्रोसेस रीसेट होने से मुझे लगता है ये पहले स्टार्ट हो गया। 9 वाला स्टार्ट हुआ पहले, उसका प्रोसेस ये इससे ज्यादा स्टार्ट में, इससे पहले स्टार्ट हुआ, 9 से पहले स्टार्ट हुआ 8 का, तभी वो बीडीआर बन गया है। बट आइडियली चेंज होना चाहिए ना, जो हमारे पास। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं मैनुअली सबकी प्रायोरिटी सेट हाँ कर सर, देता हूँ। मैनुअली कर हाँ दीजिए, हाँ कोई मतलब दिक्कत एक नहीं बार, है। हाँ मतलब एक बार थोड़ा सा ना क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि अपने आप जो सेलेक्ट कर रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ बीडीआर मेरा 7 बने, ठीक है, इसका 10 है, तो 7 का मैं जाकर कर देता हूँ। तो एक बार इसको मैं मैनुअली करके देख लेते हैं हम लोग ना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। गिग 0/0 IP OSPF प्रायोरिटी इसकी 9 करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। और क्लियर IP OSPF प्रोसेस, इसको कर दिया हमने क्लियर IP OSPF प्रोसेस, इसको भी कर दिया हमने क्लियर IP OSPF प्रोसेस, इसको भी हमने कर दिया क्लियर IP OSPF प्रोसेस, और इसको भी हमने कर दिया। अभी ठीक है, तो हमने प्रायोरिटी इसकी कर दिया है 9 और इसकी है 10। सो मेरे हिसाब से हमेशा DR ये होना चाहिए, BDR ये होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑटो सिलेक्शन हो, ठीक है, और ये हमारा DR अदर्स होना चाहिए, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो लेट्स वेरीफाई अभी के लॉजिक से। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे शो IP OSPF नेबर, तो अभी भी एक स्टार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी आ गए। कमाल है यार। अब 7 वाले का प्रायोरिटी 9 की है ना? 7 की प्रायोरिटी 9 है और 10 की प्रायोरिटी हमारा 10 है। सो IP OSPF नेबर, सो 7 पर DR बन गया है, देख रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। 7 DR नहीं बनना चाहिए ना, हमारा DR ये है होना चाहिए। ये कुछ iOS का ही पंगा है, दैट इज नॉट करेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप रियल डिवाइस में करोगे तो ये 100% आपका सही होगा। जब हमने प्रायोरिटी इस पे 10 रख रखा है, राइट, सो हायर प्रायोरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू विन, ठीक है। इसमें कोई चांस ही नहीं है कि दूसरा कोई विन करेगा, बट समहाउ ये विन कर जा रहा है। तो मैं एक बार इसको फिर से और क्लियर करता हूँ, एक बार रुक जी। और तो आई एम श्योर कि मतलब कुछ हमारा वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो हमारे वर्चुअल iOS है इनकी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता है। ये कभी नहीं होगा कि अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर दिया है और फिर भी आपका दूसरा राउटर बन रहा है आपका DR। और कल यही कंफ्यूजन हुआ था। तो आप लोग अपने नेटवर्क में देखना, और ये मस्ट बी शुड चेंज। अभी देखिए DR कलेक्ट कर लिया, 7 को ही कलेक्ट करके बैठा हुआ है, जबकि इसकी प्रायोरिटी कितनी है, शो रन इंटरफेस गिग 0/0, इसकी प्रायोरिटी 9 है, और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इसकी प्रायोरिटी हमने 10 डाला हुआ है। सो 10 विल बी द विनर, बिकॉज हाईएस्ट हमारा होता है, कॉन्सेप्ट सर यही है सर हमारा। सर सर, हम्म आप एक का गिग में किए हैं, एक का इथरनेट में किए, थोड़ा देखिए ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे इंटरफेस से तो कुछ भी हो सकता है, सर इंटरफेस से तो कुछ भी हो सकता है। सर, वो क्या कनेक्टेड है उसके साथ? क्या? ये लिंक जो आप दिए हैं।
तो लिंक कॉस्ट मैटर नहीं करता ना, हमारा लिंक कॉस्ट थोड़ी मैटर करता है। इसका मान के चलो इथरनेट है, बैंडविड्थ इससे कम है थोड़ी, इसकी ज्यादा है, यही है फर्क ना। वो तो राउट कॉस्ट में कैलकुलेशन होता है ना, डीआरबीडीआर में थोड़ी लिंक कॉस्ट आता है पिक्चर में। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, ये जो आप राउटर लिए हैं ना, जो राउटर में देखिए एक का इथरनेट में कनेक्ट किए हैं आपका 10 और 9 का, और 8 और 7 का गिग में किए हैं। तो जो प्रायोरिटी आप डाले हैं वो सर इथरनेट में ही डाले हैं कि गिग में डाले हैं, वही मैं बोल रहा था। नहीं, ये इथरनेट पे डाला है, ये 10 पे देखिए ना, 10 है नहीं वाला, हाँ हाँ 10 है, 10 10 का है। इथरनेट, इथरनेट पे 10 डाला, देखिए ये रहा है भी। इथरनेट में 10 है। और सर R7 पे देखिए गिग 0/0 है, ठीक है। जी जी जी। यहाँ पे देखिए 9 है। देख रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। 100% आपका होना चाहिए। अभी देखिए बन गया, जैसे मैंने रिसेट किया, अब रिक्वायर्ड जो चाहिए था डीआर बन गया अब। नहीं, अभी भी डीआर 8 बन गया अब, देख रहे हैं। जी 8 वाला को बना लिया डीआर इसने, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये, दैट्स नॉट गुड। मैं एक बार सबका जाकर प्रायोरिटी सेट करता हूँ। सो R8 पे गया मैं, 0/1 इंटरफेस गिग 0/1 IP OSPF प्रायोरिटी मैं इसका 8 कर देता हूँ, ठीक है। और 9 पे जाकर 7 कर दे रहा हूँ। शोरन इंटरफेस, क्या इंटरफेस है इसका 9 का, इथरनेट 0/0। IP OSPF प्रायोरिटी जो हमारा है 7, राइट। क्लियर IP OSPF process is clear IP OSPF process, yes, clear IP OSPF process, yes। और यहाँ भी मैं clear IP OSPF process, तो सबको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये DRVDR इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि मैंने दो तरह का iOS ले रखा है, एक प्योर वर्चुअल है और एक ओरिजिनल राउटर का है। मैं जस्ट चेक करने के लिए मैं लिया था, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। टू एम का पड़ा हुआ है, ये थोड़ी देर में आ जाएगा सारा। आ गया, देखिए 3 यूनिवर्सिटी पप्पा की। और देखिए अभी इसने बहुत सही कैलकुलेट कर लिया, जब मैंने सब पे प्रायोरिटी डाल दिया तो देखिए इसने बोला कि 10 वाला है आपका डीआर है, ठीक है, अभी तक के साथ 7 के हिसाब से। और अगर मैं यही जाकर 10 पे चलाता हूँ, शो IP OSPF नेबर, तो 7 वाले को BDR बना रहा है। अब इसने कलेक्शन सिलेक्शन बहुत सही तरीके से कर लिया, जो हमें चाहिए था वो सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सब पे जब प्रायोरिटी कन्फिगर किया, पता नहीं क्या दिक्कत इसमें आ रहा था, प्रायोरिटी वैल्यू जा रही थी नहीं जा रही थी, बट अभी मैंने सब पे प्रायोरिटी अलग अलग वैल्यू डाल दिया। तो मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी डाला इस पे 10 पे, तो 10 को डीआर बना लिया, इस पे 9 था तो इसको BDR बना लिया, ठीक है। तो अगर मैं 9 को अगर मैं डाउन कर देता हूँ, राइट, चलो मैं इसको डाउन कर देता हूँ, मैं एक बार 7 वाला राउटर को डाउन कर देता हूँ। तो देखो कौन सा हमारा डीआर बनना चाहिए, BDR कौन सा बनना चाहिए। हमने 9 पे क्या डाला था, 9 पे हमने डाला था 7, ठीक है। और 8 पे कितना डाला था हमने, 8 डाला था 8 पे, तो हमारा दूसरा BDR कौन होना चाहिए, 8 होना चाहिए था। चलो इसको हम बंद कर देते हैं। बंद कैसे करते हैं इसको, एक काम करते हैं, बंद क्यों करें, R7 पे जाके इसके इंटरफेस को शट कर देते हैं। सो इंटरफेस गिग 0/0 इंटरफेस
गिग 0/0 कन्फिग में जाना पड़ेगा, इंटरफेस गिग 0/0 एंड शट। देखिए मैंने शट कर दिया। तो अब मेरे पास इस 10 के पास देखिए ये पहले की नेबरशिप थी जिसमें 7 था। अब देखिए क्या होता है, अभी 7 का इस पे अप है, मैं डाउन जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि होल्ड डाउन टाइम 40 सेकंड है, 40 सेकंड बाद ये डाउन जाएगा। सर एक चीज देखिए सर, सिर्फ बीडीआर ही डीआर को हेलो भेज रहा है क्योंकि उसका ही टाइमर 30 के नीचे जा रहा है। क्या? ये जो आपका सर बीडीआर है ना, 7.7.7.7 वाला, वही सिर्फ सर डीआर को हेलो भेज रहा है, बाकी अदर डीआर को हेलो नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन लोगों का ये 30 के नीचे नहीं जा रहा है डेड टाइमर। हेलो हेलो में मिल रहा है, मतलब बीडीआर से उन लोगों को हेलो आ रहा है। ये डेट टाइमर की वेट कर रहा है ना, देखिए जी डेट टाइमर मतलब कि इतना वेट करेगा कि रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपने टाइम से वेट कर रहा है। देखिए जी अलग सर, अलग वही 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 बोल रहे हैं सर कि डीआर हाँ अदर्स को सिर्फ बीडीआर और डीआर ही वो हेलो भेजते हैं क्योंकि इन लोगों का देखिए 30 से नीचे नहीं जा रहा है डीआर अदर्स का। लेकिन बीडीआर जो ये टाइमर भेजे है इसको, ये चला जा रहा है नीचे, मतलब इन लोगों का आ नहीं नहीं रहा नहीं, है। ये भी घट रहा है, देखिए ना ये घट रहा है, टाइमर्स घट रहे हैं हाँ लेकिन ये बढ़ लेकिन सर जाते हैं। इसके इसके सर ये वाला 30 के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हर 10 सेकंड में जो हेलो हाँ तो तो इन वो लोगों का अपने तो आप रिप्लाई इंक्रीमेंट हो जाएगा रिप्लाई ना। आ जाएगा। हाँ रिप्लाई आ हाँ जाएगा इसका नहीं आ रहा है इसलिए चला गया इतना नीचे ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तो आपका बन गया 8 वाला राउटर, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि प्रायोरिटी उसकी 8 है। देखिए बन गया ना 8 वाला, वीडीआर बन गया तो अभी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, जो फुली टेस्टेड हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा डीआर वीडीआर इलेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे हमने देख लिया कैसे होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो डीआर बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस हमारा हो गया। मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, अगला पे फिर अगली चीज डिस्कस करते हैं। डीआर बढ़िया